आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। तो बेस हम घर पे ही बनाने वाले हैं और बेस आपका बहुत स्पॉन्जी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, वो भी बिना अवन के। और सच बताऊं तो ये बाहर से ज़्यादा सस्ता है और बहुत आसान भी है। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी आपका पिज़्ज़ा बहुत परफेक्ट बनेगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको गर्म पानी में डालेंगे हम आधा चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा। मेल्ट करने के बाद डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच ईस्ट। तो ईस्ट का नाम सुन के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाता है और 30 से 40 रुपए में छोटू-सा पैकेट मिल जाता है, जिससे आप 7 से 8 पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक गलती बिल्कुल ना करें कि ईस्ट डालने के बाद इस तरीके से चम्मच से मिलाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। इससे क्या होगा कि ईस्ट आपके चम्मच में चिपक जाएँगी और बहुत मुश्किल होता है इसे हटाना। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा और 2 चुटकी जितना नमक, और साथ ही देख सकते हैं आप कि 10 मिनट हो गए हैं, ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, ये देखिए। तो ये कुछ ऐसा झाग जैसा बन जाए तो बस आप समझिए कि ईस्ट जो है वो रेडी है। लेकिन हाँ, इतना आपको वेट करना पड़ेगा। अगर जब तक इसमें इस तरीके से आपको झाग नज़र ना आए तब तक आप बिल्कुल भी इसे नहीं यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसमें गैप बनाते हुए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ईस्ट। तो एक साथ ईस्ट उठाकर मैदे में मत डालिएगा, वरना आपका डो या तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा बन जाएगा, या फिर हालांकि ये चिपचिपा ही बनता है ना। अगर आप डो बना रहे हैं तो आपके हाथों में ये बहुत अच्छे से चिपकने वाला है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप हाथों में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं तो ये चिपकेगा थोड़ा सा कम, लेकिन चिपकेगा ज़रूर। लेकिन हाँ, अगर आप इसे धीरे-धीरे मैश करते जाएँगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इसके बाद आपके हाथों में चिपकना बंद हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए जैसे मैं कर रही हूँ, आप इसे एक डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और सॉफ्ट होना चाहिए डो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हार्ड डो बनाकर बिल्कुल भी तैयार ना करें, वरना पिज़्ज़ा बेस बहुत ज़्यादा सख्त बन जाता है। अब इसके बाद एक बाउल में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इस तरीके से हाथों से या ब्रश से ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करने के बाद उसी ऑयल को थोड़ा सा ऊपर से भी डो के ऊपर लगा दें और इसे ढक कर 2 से 3 घंटे के लिए फर्मेंट होने देंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा कि चलो आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है तो पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। मैंने भी ऐसी एक बार गलती की थी और हुआ ये कि पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं बना, एक रोटी की तरह बनकर तैयार हो गया, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब कर रहे हैं हम सब्जियों की कटिंग। तो मैं सब्जियों की कटिंग करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा बच्चे भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सब्जियों को मैं कट कर रही हूँ। और हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे व्यूवर मेरे जिन्हें नहीं पता कि सब्जियों की कटिंग कैसे करते हैं पिज़्ज़ा के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ज़रूर देख लीजिए। शिमला मिर्च की कटिंग करते हुए देखा आपने कि मैंने बीज हटा दिए हैं और जो भी अनइवन पार्ट थे मैंने वो भी कट करके हटा दिया है। बस इसी तरीके से टमाटर को भी कट करना है, यानी कि जो टमाटो जूस है और बीज की जो सीड्स हैं, यानी कि जो गुदा जैसा एरिया होता है, हमें इसे हटा लेना है। ये देखिए, बस इतना सा चाहिए हमें और इसे निकाल कर हम अलग कर लेंगे। और इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्ज़ी दाल जो भी बना रहे होंगे आप उसमें यूज़ कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसे मैं स्क्वायर के साइज़ में कट कर रही हूँ, तो आप अपने मनपसंद किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जियों की कटिंग इवन हो तो पिज़्ज़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से मैंने टमाटर कट कर लिया है। इसी तरीके से हम शिमला मिर्च भी कट कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए साइज़ लग रहे हैं ना बिल्कुल इवन, तो बस इसी तरीके से आपने कट कर लेना है। और प्याज की भी कटिंग करेंगे हम कुछ ऐसे ही, लेकिन ना इसमें बीज है और ना ही जूस है। तो इसमें क्या करना है कि बीज का जो पार्ट होता है वो छोटू सा एरिया होता है ना, फोल्ड सा, उसे हम निकाल कर हटा लेंगे, ठीक है, ताकि ये भी इवन लगे देखने में। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके पत्ते जो है वो अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसे भी हम स्क्वायर के साइज़ में कट कर लेंगे, या फिर आप लंबे लंबे स्लाइसेस में अगर कट करते हैं तो अपने मनपसंद कटिंग आपके ऊपर ही पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मैं ये कंपलसरी नहीं कह रही हूँ कि इसी तरीके से कट करना है। तो बस सब्जियाँ हमारी कट हो गई है, अब पनीर कट कर रही हूँ मैं। तो पनीर इतना सारा नहीं डालना है आपने पिज़्ज़ा में, मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक साथ ही कट कर लिया है। और स्वीट कॉर्न मैंने ऑलरेडी 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए 2 से 3
3 घंटे बाद जो हमारा डो है वो बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। तो जितना डो बना के मैंने रखा था उससे ये ट्रिपल हो गया है साइज़ में, और पंच करके एयर निकाल लीजिएगा और इसे एक बार फिर से हम हाथों से मैश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसे फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से मैश करना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनकर आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपने डो को फिर से तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो थोड़ा सा मैदा ले लीजिएगा, मैदा को चकले के ऊपर या फिर जिस शीट के ऊपर आप इसे बना रहे हैं डस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे एक बार पलट लीजिएगा, यानी कि दोनों तरफ से मैदे से डस्ट कर लीजिएगा और हाथों से बेलन से इस तरीके से इसे फ्लैट कर लीजिएगा। तो मैंने हाथ और बेलन दोनों यूज़ किया है इसे इस तरीके से गोल शेप देने में। तो अब इसके बाद एक फ़ोक ले लेंगे, फ़ोक से इस तरीके से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम इसमें होल कर लेंगे ताकि जो बेस है वो रोटी की तरह फूले नहीं। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक तवा लेंगे और तवा को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसे दोनों साइड से हम 2-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो अगर आप अवन में बना रहे हैं तो इस प्रोसेस की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस पर सॉस लगाकर आप अपनी टॉपिंग्स कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये देखिए तो मैंने लिया है टमाटो केचप साथ ही पिज़्ज़ा सॉस, मुझे दोनों मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा लगता है, और इस तरीके से इसे इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्रोसेस चीज़। अगर आपके पास प्रोसेस चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं है अगर आपके पास सिर्फ मोज़रेला चीज़ है तो आप मोज़रेला चीज़ ही रख सकते हैं। लेकिन हाँ, केचप के बाद थोड़ी सी चीज़ ज़रूर डालिएगा। ये क्या करता है कि जितने भी हम टॉपिंग्स डालते हैं ना, इसको बाइंड करने का काम यही करता है, मतलब इसको पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से रोके रखता है। तो थोड़ा सा चीज़ ज़रूर आप डाल दीजिएगा टॉपिंग से पहले, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी मनपसंद टॉपिंग्स। तो आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारी भर भर के सब्जियां ली है और साथ ही डाल रही हूँ मैं ढेर सारी चीज़। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप अपनी मनपसंद टॉपिंग्स डाल सकते हैं और ढेर सारी चीज़ डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो अब बारी है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की कि चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो मैं बेक करने से पहले ही पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो आप भी एक बार ये स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसके बाद हम रख देंगे पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर। अब चलते हैं हम इसे बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। देख सकते हैं ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सेंटर में स्टैंड रख के इसके ऊपर रख देंगे पिज़्ज़ा और साथ ही इसे 25 से 20 मिनट के लिए ढक कर बेक होने देंगे। तो 25 मिनट बाद जब मैंने देखा तो ये देखिए चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी और बेस भी इसका अच्छे से बेक हो चुका था। तो बेस को हम चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा को इस तरीके से उठा कर देखिएगा, तो ये देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो गया है। तो बस समझ लीजिए कि आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से बेक हो गया है। तो एक चीज़ और मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे कि जब आप पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तो आप फ्लेम को मीडियम रखिएगा, यानी कि हाई भी नहीं रखना है, लो भी नहीं रखना है, आप मीडियम रखेंगे और बस इसे गर्मा गर्म कट करके सर्व करें। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो इसे बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव एंड एन्जॉय।